हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 24 फरवरी और जानेंगे आज 24 फरवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। जानने वाले आज के इस क्लास में देख लीजिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास में कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जो इसमें से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि करंट अफेयर का। देखिए क्या है, 18 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने 2026 तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्रालय ने, किसने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक अप्रूवल दिया गया है। अप्रूवल क्या है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को की अभियान जो स्कीम है इसको जो 2026 तक जारी रखा जाए। ठीक है, क्लियर है। ये आपने ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। वही बात करें अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो देखिए सर ये इंपॉर्टेंस है आप सबके लिए। मुख्य बिंदु है रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना। अब देखिए रूसा क्या है, यहाँ पर बात आती है सबसे पहले रूसा की। रूसा का मतलब है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना। क्या है? एक जो है रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है भाई, रूसा इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और इसे समानता उत्कृष्टता पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फंड देने के लिए शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स फिर से पकड़िए इसको, कि इसको रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसकी जो मतलब कि इसको शुरू किया गया था इस समानता उत्कृष्टता और पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फंड देने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य काम क्या हुआ कि ये जो है राज्य सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उन सभी को फंड देता है। साथ ही समानता उत्कृष्टता पहुंच के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। क्लियर है सर, ये आपने ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। अब रूसा का विस्तार एक्सटेंड कैसे हुआ रूसा का। रूसा के नए चरण ने सबसे अधिक वंचित क्षेत्रों और सामाजिक लाभ के लिए असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, दूरदराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, टीयर 2 शहरों, आकांक्षात्मक जिलों, कम जीईआर वाले क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीधी सीधी बात हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जो कि अनएजुकेटेड है, अनडेवलपमेंट है, वहां पर मतलब किसी भी प्रकार से एजुकेशन नहीं है। ठीक है, एजुकेशन है तो फिर वो दोस्तों पिछड़ी हुई कह सकते हैं, ओल्ड मॉडल। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है मतलब कि इस वक्त जो है क्या जो न्यू मॉडल तरीके से जो यहाँ पे शिक्षा को पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा कि मतलब अभी तक जो है कुछ मतलब कि ओल्ड ओल्ड चीज़ें को अपना रहे हैं। इसी ने रूसा के जो नया चरण है उसने जो है वंचित क्षेत्र, जितने भारत में वंचित क्षेत्र, ऐसा बात नहीं कि भारत पूरी तरीके से डेवलपमेंट, भारत विकास कर रहा है, विकासशील देश है। ठीक है, वंचित क्षेत्रों और सामाजिक लाभ के असेवित और कम सेवा वाले कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, कम सेवा वाले क्षेत्र जहाँ पे सेवाएं कम मिलती हैं। वाटर नहीं है जब भी कुछ जगह दोस्त सर, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर तो पानी ही नहीं है। ठीक है, उसकी सप्लाई कमी है, वहाँ का सिस्टम ही ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्र आपको पता होगा कुछ आपके गांव होंगे जहाँ पर सर वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से की जो मतलब की परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ रही हो। ठीक है, और आकांक्षात्मक जिलों, कम जीआर वाले क्षेत्रों तक पहुँच का लक्ष्य निर्धारित किया है किसने? रूसा ने। रूसा की फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर शिक्षा अभियान से ही रिलेट कर सकते हैं आप किस तरीके से इसका मतलब कि विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें सर, देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट्स है कि इस नए चरण के तहत राज्य सरकारों को कौशल उन्नयन और व्यवसायीकरण माध्यम से समावेशन, आईसीटी इक्विटी पहल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाएगा।
under this new phase, state government will be supported for inclusion, ICT, equity initiative and employment generation through skill upgradation and वैक्सीनेलिजेशन। क्या है? वैक्सीनेलिजेशन। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। क्या है? देखिए सर, रूसा के नए चरण पर खर्च। अभी जो नया चरण है रूसा पर खर्च, इसका कितना है? सो प्रस्ताव में 12,929.16 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। टोटल प्रावधान जो खर्चा है, टोटल स्पेंड जो मनी है वो 12,929 करोड़ रुपए की है। इसमें से जो केंद्र सेंट्रल का जो हिस्सा 8,120 करोड़ 120.97 करोड़ रुपए का, जबकि राज्य सरकार का जो है 4,808.19 करोड़ रुपए का आया है और ये रूसा के नए चरण के तहत लगभग 1,600 परियोजना का समर्थन है। कितने परियोजना का समर्थन है? जो नए चरण से 1,600 प्रोजेक्ट का जो है ये सपोर्टेड है। ठीक है, इट विल सपोर्टेड अराउंड 1,600 प्रोजेक्ट अंडर द न्यू फेज ऑफ रूसा का जो न्यू फेज है उसके तहत जो है कितना 1,600 प्रोजेक्ट का मतलब कि तहत इसको मतलब कि खर्च इसका शामिल है 1,600। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ध्यान दीजिए सर, सभी से रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। रूसा उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना। क्या है? रूसा जो उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना, ये दोस्तों ये पहल बहुत ही बेहतर पहल है क्योंकि उच्च शिक्षा सभी के लिए। और क्या है? ये एक विकास के समग्र है। इसकी शुरुआत 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंस है कि रूसा की शुरुआत जो है मतलब कि किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? सो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा रूसा की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसका जो मतलब इसका ये जो है उच्च शिक्षा के समग्र विकास की एक समग्र उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना है। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। सो ये सेंट्रली क्या स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सो जितने भी मतलब कि शिक्षा संस्थान है भारत में, उच्च शिक्षा संस्थान है, उनकी एक रणनीति है इसकी कि वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था रूसा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें। देखिए, इस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है। कैसे? इस योजना के तहत, योजना क्या है? रूसा। सो रूसा के तहत मतलब कि इसके तहत केंद्र मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है। सो यहाँ पर आपके लिए करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। सो आपको जो ये कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। देखिए डेली एक आधा आंसर में क्वेश्चन में ट्राई करूँगा कि आपको बताने के लिए जो कि आपको इंपॉर्टेंट, इससे क्या होगा आपको आंसर देने की एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था आप सबके लिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।